नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंपल लर्न में। पिछले की वीडियो में हमने परमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात की थी। आज हम रियल नंबर्स की बात करेंगे, वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वैसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं, वो सब संख्याएं हमारी क्या होती हैं? रियल नंबर्स। चाहे किसी भी नंबर की हम बात कर लें, चाहे हम सम संख्या लें, विषम संख्या लें, प्लस की संख्या लें या माइनस की संख्या लें, जो भी संख्या होगी वो सब हमारी कैसी संख्याएं होंगी? रियल नंबर्स होंगे। पॉइंट की बात करें, पॉइंट में भी संख्याएं जो होती हैं वो भी हमारी क्या होंगी? रियल नंबर। जैसे 0.25 ये संख्या रेखा हमारी है, यहाँ पे 0 होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये सब संख्याएं हमारी क्या है? रियल नंबर्स हैं। इधर भी हम -1, -2, -3, -4। अगर हम बात करें 0.25 की, अगर हम बात करें तो 0.25 कहाँ जाएगा? 0 और 1 के बीच में जाएगा 0.5। तो उसे भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित तो कर सकते हैं ना। तो वो संख्या कैसी होगी? हमारी रियल नंबर होगी, वास्तविक संख्या होगी। तो सीधी सी बात ये है, वैसी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें वो सब संख्याएं कैसी होंगी? रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमारा 10th का पहला ही चैप्टर है रियल नंबर्स का, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज बालाजी पब्लिकेशन का हमने बुक पकड़ी हुई है, तो इसी की हम पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाएंगे कुछ, और उन्हीं को क्रम वाइज हम लगाने का प्रयास करेंगे। तो इसी बुक में पहला क्वेश्चन है, 1152 और 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 1152 सॉरी, क्वेश्चन है 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात की गई, सीधी सी बात, हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 1152 और 1664 में कौन सी संख्या बड़ी है? 1664 बड़ी है। तो 1152 से 1664 बड़ी है, तो हम क्या करेंगे? 1152 से हम डिवाइड करेंगे 1664 को। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1152 हो गया, माइनस करेंगे तो 215, ये 0 हो गया। अब हम 512 में हम डिवाइड करेंगे किसका? 1152 का। फिर से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 2 बार, 1024। अब कितना हो गया? 8 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब हम फिर से डिवाइड करेंगे किसको? 512 को। 512 को करेंगे 128 से, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, यही होगा ना। 4 बार ये पूरा पूरा चला जाएगा। क्लियर? तो ये पूरा पूरा कट गया। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? यहीं पे उसने पूछा था 1152 और 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो जो संख्या लास्ट में पूरा पूरा काट देगी वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो हम क्या लिखेंगे? 128 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करेगी। और ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस को हम क्लिक करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे और दूसरे क्वेश्चन को हम लगाने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, आगे से हम क्या किया करेंगे? क्वेश्चन को यहां पे लिख के रखा करेंगे जिससे हमारा टाइम थोड़ा खराब ना हो। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास,
ये 405 और 25-20, 405 व 25-20 का HCF ज्ञात करना है। चार सौ पांच, और इसी तरीके से हमें, जैसे हमने पीछे का क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हमें करना है। तो हम इसमें देखेंगे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, बड़ी संख्या है हमारी 25-20। तो हम डिवाइड करेंगे 405 से 25-20 को डिवाइड करेंगे हम, तो यहां पे हम देखेंगे ये कितनी बार चला जाएगा, 4 पंचे 20, 6 बार चला जाएगा। ये 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, तो ये कितना चला गया 90 बार चला जाएगा ये। 405 से हम अब करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का जीरो हम करेंगे 4, 9 चौकू 36, मतलब एक बार और चला जाएगा, 5 बार ये चला जा रहा है। 5 5 जो 25, 5 का जीरो हम करेंगे 0, ये ज्यादा हो जाएगा छोड़िए, तो फिर हम 4 बार ही करेंगे इसे। 4 बार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360, तो ये कितना हो जाएगा 5, यहां से कर ली 10, 10 में से 6 गया 4, 45 हो गया। अब हम 45 से डिवाइड करेंगे किसको, 90 को। 45 2 जा 90, तो ये पूरा पूरा कट गया। किस नंबर ने इसे काटा, 45 ने, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 45। तो 405 व 25-20 का HCF बराबर कितना होगा 45। तो इस तरीके से हमारा HCF निकालेंगे हम लोग, ठीक है। और हम इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं, अगर नीचे लिखना चाहो तो साथ साथ में हम ये भी लिखते चले जाएंगे। हमने 25-20 को हमने किया था, तो किससे किया था, 405 से। शेषफल प्रमेय से ही है ये, शेषफल प्रमेय का यूज कर रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमारा क्या है, भाजक है, भाज्य है, ये भाजक है और ये भागफल है, और शेषफल क्या बचा था 90। तब 25 तो 20 में करेंगे तो हम तभी क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक क्या है 405 गुणे भागफल क्या आया था 6, और शेषफल हमारा क्या बचा था यहाँ पे 90, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। फिर हमने दूसरी बार किससे किया था, 405 से, तो 405 लिखेंगे। 405 में ये हमारा भाज्य हो गया, भाजक क्या है हमारा 90, भागफल क्या रहा था 4, और भागफल क्या हुआ, शेषफल क्या हुआ था 45। फिर हमने तीसरी बार में क्या किया था, 90 को हमने किया था। अब ये हमारा क्या हो गया, भाज्य बराबर, ये भाज्य हो गया। तब भाजक क्या था हमारा 45, भागफल क्या था 2, और शेषफल क्या बचा 0। ये प्रोसेस हम तब तक लिखेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। जहां पे शेषफल 0 हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF जो हमारा यहाँ पे आएगा भाज्य, वही हमारा क्या होगा HCF हो जाएगा। तो ये लिखने के बाद ये प्रोसेस भी लिखना होगा, जिससे कि ये इफेक्टिव मेथड हो जाएगा। फिर शेषफल प्रमेयिका का हम प्रयोग कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन और इफेक्टिव बन जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से आगे का एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे, और फिर हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन है 960 व 1575 का HCF ज्ञात करें। ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अब हम और देखते हैं, और हमारे पास क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ये 2 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 135 व 225 का HCF ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन सेम टाइम है, सेम टाइप का है, ये दोनों क्वेश्चन आपको लगाने हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते हम ये भी देखते रहेंगे कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आप, अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के रखा कीजिए और देखिए, कुछ नया मिलता है तो प्रयास कीजिए।
अगला क्वेश्चन है वह संख्या ज्ञात करें जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल 32, 27 व 32 प्राप्त होता है। तो यहां पे देखेंगे क्वेश्चन है वह संख्या ज्ञात कीजिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 व शेषफल 32 आता है। तो शेषफल प्रमेय का क्या है, वहां पे शेषफल प्रमेय का हमें प्रयोग करना है। तो शेषफल प्रमेय का क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमारी शेषफल प्रमेय का रहेगी। हमें संख्या प्राप्त करनी है। संख्या यहां पे हमें क्या क्या दिया है, 61 से विभाजित करने पर, मतलब हमारा भाजक कितना हो गया 61, भागफल कितना आता है 27, शेषफल कितना आता है 32। तो इनका गुणा करने पर और 32 ऐड करने पर संख्या हमारी क्या प्राप्त होती है, संख्या हमें प्राप्त होगी 1679। तो ये हमारी क्या हो जाएगी भाज्य, मतलब संख्या बराबर क्या हो जाएगी 1679। ये हमारी संख्या पता हो गई। ये शेषफल प्रमेयिका का यूज बहुत ज्यादा इस एक्सरसाइज में रहेगा, ये आपको याद रखनी है। शेषफल प्रमेयिका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में भी ये तुम्हें कराया था। इस तरीके का एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क करना है। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, आपको मैं करके दिखाना है। करके क्या यहाँ पे आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन करना है। यहाँ पे देखना है संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 और शेषफल 32 आए। तो संख्या हमारी क्या है, संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए